यस एवरीबॉडी, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है, सुनना। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। टोटल 8 पार्ट है, 8 डिस्कस करते हैं, ठीक है। और मेरी शीट में आपको 40 क्वेश्चन आएंगे ऐसे गिफ्ट, बस, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन, अच्छा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसी होती है, ax²। अगर आप ऐसी इक्वेशन फॉर्मुलेट कर पाए तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं। हाँ जी, इसमें कुछ कंडीशन मिस कर गया मैं, वेयर a कैन नॉट बी 0, ठीक है। हाँ जी बेटा, मेरा पहला पार्ट है इसके अंदर, पहले क्वेश्चन का, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, सही है। बोलो इसको क्या करोगे, a प्लस बी का a² प्लस b² प्लस 2ab, और इधर से बना 2x माइनस 6, चलेगा। 2x x², ये 6 आके प्लस हुआ तो क्या बना, बोलो क्या x² वाली टर्म है, बिल्कुल है। तो मैं क्या लिखूंगा, एज इट इज ऑफ द टाइप, कौन सी टाइप, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, a नहीं 0 होना चाहिए ना, b हो गया, होने दो, प्योर क्वाड्रेटिक डेफिनेशन लिखाई थी। सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है बेटा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x² माइनस 2x। अब मैं इतनी कहानी नहीं लिखूंगा, आपको बताता जाऊंगा ताकि जल्दी खत्म करें। x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। x² माइनस 2x एज इट इज कुछ नहीं कर सकता, -2 इंटू 3 माइनस 6, -2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x, सही है। ये इधर ले आओ, ये -6 माइनस 3 है, -2 इंटू 3 माइनस 6 x², ये इधर का माइनस हुआ तो -4x, और ये प्लस हुआ, तो ये बताओ है या नहीं है, बिल्कुल है, सही है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, x माइनस 2, पहले समझ ले बेटे, फिर तू कहेगा समझ नहीं आया। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा, किस किस बच्चे को 2 स्टेप की बजाय 1 स्टेप में इसको खोलना, हाँ जी, x इंटू एक्स, x इंटू 1, x माइनस 2 इंटू एक्स, x माइनस 2x, ये स्टेप बचाने को, -2 इंटू 1, इधर आ जाओ, x इंटू एक्स, x3 माइनस 3x माइनस x, 3x माइनस x माइनस 3x, सही है। क्या दोनों तरफ x² कट गए, ये -2x माइनस x उधर गया तो क्या बना 3x, ये भी उधर गया, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये बनी। तो बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, नहीं है। हेयर a क्या आ गया, 0, सही है। हेयर a is 0, so it's not quadratic equation. Fourth part, x minus 1 means x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5. and x into 2x, x into 1 minus 6x क्या बना, minus 5x, minus 3 into 1 is equal to plus x square is 2x minus x square minus 5x minus 5x minus 3 is equal to, तो है, yes or no, करिए पहले नो। Yes everybody, fifth part is 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1. हाँ जी, 2x into x, बोलो 2x into 3 minus 6x minus 1 into x, क्या बन गया, minus 1 into 3 is equal to x into x minus x plus 5x plus 4x, 5 into minus 1, is that okay? 2x square minus x square minus 7 minus 4, 3 plus 5
तो बताओ है या नहीं है? क्यों? ये फाइनल करके ऐड होगा, यस और नो? हाँ जी, इज इट फाइन? नेक्स्ट 6th पार्ट, x² plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर। आओ जी, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, x² plus 3x plus 1 a minus b का होल स्क्वायर खोल दो, a² plus 2ab और सॉरी b स्क्वायर माइनस 2ab, x² से x² कट गए, 3x plus 4x 1 minus 4। हाँ जी, यस और नो? नो, नो का क्लियर, क्योंकि x² टर्म नहीं है। 7th पार्ट, x plus 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। आओ जी, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a² b। हाँ जी, 6x² प्लस 3ab स्क्वायर, b का स्क्वायर 4 3 12 प्लस b क्यूब, सही है, इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 2x। आप सब कुछ इधर ले आओ चाहे उधर ले जाओ, एक ही बात है। 2x³ माइनस x³ 6x² उधर आके माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 12x माइनस एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यस और नो? कौन सी इक्वेशन है? कुछ गलत किया? नहीं, मैंने बेटा सब उधर ले गए, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है? सो आंसर इज, हाँ जी, लास्ट क्या कह रहा है? x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। आओ जी, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, कुछ नहीं कर सकता था इसका। a माइनस b का होल क्यूब बोल दो, क्या होगा? a³ बोलो माइनस 3a² माइनस, हाँ जी, 6x² प्लस 3ab² 12x एंड माइनस, अब नोटिस करो, x³ से x³ कट गया, ये इधर आके प्लस हुआ, 6x² माइनस 4x² 2x² माइनस x माइनस 12x माइनस 1 प्लस 8 9। सो ये है या नहीं है? बिल्कुल है। थैंक यू बेटा, करिए। यस स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमने लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। हाँ जी, उसमें होते थे दो वेरिएबल्स x और y। अब क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल होता है x, तो अगर कई बार दूसरा वेरिएबल दिखे y जैसा, तो उसको भी कन्वर्ट करना होता है इन टर्म्स ऑफ x। इसमें करना होता है। अब हमारी 4.1 में देयर आर 4 क्वेश्चन जिनको उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि भाई रिप्रेजेंट द सिचुएशन फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। सॉल्व करने को नहीं कहा, सिर्फ उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एरिया फॉर रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे दिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का? 528 मीटर स्क्वायर। हर बच्चा जानता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। कौन किस पे डिपेंडेंट है? लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। सो लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन, तो x किसको लोगे? ब्रेथ को। तो मैं कहता हूं लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर्स। सो लेंथ कितनी आ गई? क्या बोला उसने? 1 more than, एक बढ़ा दूं किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने से। क्या ये बात समझ आई? बोलो, रिप्रेजेंट दिस, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अभी उसने कहा इसको रिप्रेजेंट करो। क्या करो? सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमारे एज पर द एनसीईआरटी सिलेबस सॉल्यूशन अगली एक्सरसाइज में बात है, फैक्टराइजेशन या कोई भी मेथड। अब हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। लेंथ आ गई 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी आ गई? एरिया कितना आ गया? सही है, 2x इंटू x, और ये 528 इधर आ गए
माइनस हो गया, दैट्स माय क्वेश्चन। क्या बात समझ आ गई सब? बोलिए श्योर। आ जाओ इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। तो क्या कह रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा, बहुत बढ़िया। लेट फर्स्ट इंटीजर is x and second integer is x plus 1. So according to question क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? The product of two consecutive positive integers is 306. हाँ जी, इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? तो x into x, x into 1 माइनस इज इक्वल टू, क्या ये समझ आया सबको? 15। Yes, everybody. Third part. Rohan's mother is 26 years older than him. तो भाई कौन किस पे डिपेंडेंट? तो मैं कहता हूं लेट रोहन्स प्रेजेंट एज is x years. So mother's present age क्या बोला, कितनी ज्यादा है? 26 years older. तो x प्लस, क्या ये बात सबको समझ आई? आगे, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट। आज से 3 साल बाद, रोहन आज से 3 साल बाद कितना होगा? और उसकी मदर कितनी होगी? x प्लस 29। ये बात समझ आ गई? और उनकी प्रोडक्ट कितनी बोल रहे हैं? 360। क्या बोल रहे हैं? अब x इंटू एक्स, x 29 एंड 3 कितना? 32x प्लस 29 3 जा 87 इज इक्वल टू 360। अब ये तरह के माइनस कर दो, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से 100 कम कर दो, 260, उसमें से 13 ऐड कर दो। समझे मैं क्या कह रहा हूं? 260 में 13 ऐड कर दो, 273। सो ये आ गया माइनस 273 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो श्योर। लास्ट क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज का कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स, लो जी आ गया सिरदर्द आपका लीनियर का। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस कितना दे दिया? 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ जी, मैं कहता हूं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। आगे, if the speed had been 8 km per hour less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. बिल्कुल देखो सेम क्वेश्चन है ना जो हमने 2 दिन पहले किए। If the speed had been, पहले यहाँ पे टाइम तो निकाल लो, बोलो टाइम टेकन क्या आएगा? इसको t क्या देता हूँ, क्या आया? डिस्टेंस अपॉन, तो 480 अपॉन x, इतने आवर्स। इज दैट ओके एवरीबॉडी? अब क्वेश्चन क्या है? If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम होती है बताओ टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं? अगर मैं इसको T1 का नाम ले लूं तो T2 है जो कुछ ज्यादा लगा होगा, T2 जो है कुछ ज्यादा लगा होगा। तो आगे वो क्या है, कहने हैं टाइम वुड हैव बीन 3 hours, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर। तो T2 में से T1 का डिस्टेंस खत्म कर दूं तो कितना आया? क्या ये बात समझ आई सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर? श्योर। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है और टाइम स्पीड कितनी है? नहीं टाइम में स्पीड वुड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो x माइनस 8। क्या ये बात समझ आई सबको? माइनस कर दिया टाइम वन क्या आया था? 480 अपॉन इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। अब इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। क्या मैं मेरे बच्चों 480 कॉमन ले लूं? यहां क्या बचा? 1 अपॉन, यहां क्या बचा? इज इक्वल टू 3 1 3 160 480। यस और नो? ठीक है, यहां अंदर एलसीएम लो। अंदर एलसीएम लेके क्या आया? x इंटू ये x इधर गया, ये सब उधर आया, पर बीच में माइनस है तो साइन चेंज होंगे। यस और नो? और ये 160 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 1 बचा है, 1 के साथ आके डिवाइड हो गया। यस और नो? बोलो जी। इवन नहीं भी करना तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अगर मुझे 160 वापस इधर ही तो मल्टीप्लाई करना है,
हाँ जी, ये कटा 16 8 सा 128, हाँ 16 8 सा 128, यस, और पीछे लगा 0, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सब कुछ उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये मेरी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये बात समझ आई? श्योर? इज दैट क्लियर? करिए।